स्टूडेंट्स, इस वीडियो में फिजिक्स से रिलेटेड चौथा लेसन को देखेंगे, विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट को देखेंगे। इसमें हम लोग जो देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही देखेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखेंगे, 15 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, जो इसी में से आपका 4-5 क्वेश्चन रहेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन जो कहता है कि जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब गतिशील कण होते हैं। मान लीजिए जो करंट जो होता है लाइन में, तार में, तो उसमें जो गतिशील जो होती है ना विद्युत धारा, तो उसमें कौन सा कण होता है? तो परमाणु के जो 3 कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो इसमें इलेक्ट्रॉन होता है आपका, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक कहिए या विद्युत धारा कहिए, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है वो एम्पियर होता है, यानी फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका। जो बहुत इंपॉर्टेंट है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक प्रबलता का पूछता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक तो आपका ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है, जो ओम का नियम है, नहीं, तो ये आपका ओम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, ठीक है, पूछता है ये क्वेश्चन। विभवांतर का या विभव का, दोनों का सेम ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है एम्पियर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो एम्पियर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एम्पियर को विद्युत परिपथ में किससे जोड़ा जाता है? एम्पियर को कहिए या एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और अगर वोल्ट मीटर को पूछेगा आपको, वोल्ट मीटर को पूछेगा, वोल्ट मीटर को, तो वोल्ट मीटर का अगर पूछेगा तो इसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं। किस क्रम में जोड़ते हैं? समांतर में। तो अगर एम्पियर को या एमीटर, एम्पियर को कहे किस क्रम में विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अगर वोल्ट मीटर को कहेगा तो समानांतर क्रम में कहे, ठीक है। अगर आपको एम मीटर भी कह दे, अगर एम मीटर भी अगर कह दे कि किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो इसको भी श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? जो पावर होता है, तो विद्युत शक्ति का जो एसआई मात्रक जो होता है आपका वाट होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है आपका? वाट होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। कहता है किलोवाट घंटा, यहाँ पे गलती हो गया है, यहाँ पे कह रहा है किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा। तो किलोवाट घंटा जो होती है वह किसका होता है एसआई मात्रक? माने विद्युत ऊर्जा। किलोवाट घंटा किसका होता है? ये तो विद्युत ऊर्जा का होता है आपका, ठीक है। और 1 किलोवाट घंटा जो बराबर होता है वह 3.6, ये किलोवाट घंटा 3.6 गुने 10 पर पावर आपका सीधे 6 जूल होती है, ठीक है। यानी किलोवाट घंटा जो होती है वो विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। और 1 किलोवाट घंटा बराबर जो होती है 3.6 गुने 10 पर पावर 6 जूल होती है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह नाइक्रोम का लगा हुआ रहता है। कौन सी का लगा हुआ रहता है? नाइक्रोम का। नाइक्रोम का जो तार लगा हुआ रहता है आपका, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपका, पूछता है ये क्वेश्चन। फिर विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है ना, विद्युत बल्ब में जो होती है, विद्युत बल्ब जैसे ऐसे नहीं, इसमें जो तंतु लगी होती है वह आपका टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। ये आपका पूछता भी है। और 2 मार्क्स में आपको बॉल बनाने के लिए भी देगा, नामांकन चित्र बनाने के लिए बल्ब का, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 10 नंबर। निम्नलिखित पदार्थों में कौन चालक है? चालक यानी जिसमें गुड कंडक्टर हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो। तो चीनी मिट्टी में तो होगा नहीं, अभ्रक में होगा नहीं, कांच में होगा नहीं, आपका किस में हो जाएगा? एल्युमिनियम में हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। कूलम होता है आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम होता है, जिसे आप कूलम को सी से आप सूचित कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम, इस तरह लिखा हुआ रहेगा। 2 ओम और आपका 3 ओम और आपका 6 ओम, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। ठीक, ऐसे हम लिख दिए ओम। ठीक, इस तरह आपका रहेगा। संकेत में ओम का संकेत है। ठीक है, जो ओम वैज्ञानिक ने ओम का नियम दिया था नहीं। तो 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार जोड़ा जाए कि समतुल्य प्रतिरोध 1 हो जाएगा? तो ये आपका सवाल समझ गए। ठीक है, अब देखिए कहता है कि समतुल्य प्रतिरोध 2 हो गया। ठीक है, एक श्रेणी क्रम में, एक समानांतर क्रम में। तो किस प्रकार जोड़ा था? एक देखिए श्रेणी क्रम में हो, अगर श्रेणी क्रम में हो तो होता है आर पी कर दीजिए टोटल इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 ये डैश। ठीक है, तो इसमें तो ज़्यादा मान आएगा श्रेणी क्रम में अगर जोड़ेंगे तो 2 और 3 5, 2 प्लस 3 प्लस 6, तो 6 3 9 और 2 11 हो गया। 11 ओम हो गया, तो ज़्यादा हो गया। लेकिन कहता है किस क्रम में जोड़ा जाए कि प्रतिरोध, और एक और होती है, पहले देख लीजिए। और एक होता है समांतर क्रम में। क्या होती है? समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में जो होती है, समांतर क्रम में आपका 1/RP जो होती है, 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ऐसे डैश करते करते होती है। ठीक है, तो अगर हम इसको, अगर 1/RP इक्वल टू, अगर हम बटा में जोड़े 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, तो क्या होगा? 2 3 6 का लघुत्तम क्या होगा? एलसीएम 6, और 2 से भाग करेंगे 2 तिहाई 6, 2 से इसमें 6 में अगर हम 2 से भाग करेंगे तो 2 तिहाई 6, कितना बार में आप कटा? 3 बार में, तो यहाँ 3 हो गया। 3 से भाग करेंगे 6 में तो 2 एकम, तो ऊपर 2 हो जाएगा, और 6 से भाग 1 तो 1 एकम, 3 और 2 5, 1 कितना हो गया आपको? 6, और 6/6 कट गया तो कितना आ गया? 1। तो हम समानांतर क्रम में जोड़े हैं तब जाके हमको 1 आया। तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? यह पूछ सकता है कि 2 3 6 ओम को 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार जोड़ा जाए कि समतुल्य प्रतिरोध 1 ओम हो जाएगा। तो आपका इसी तरह बनाइएगा और टिक कर दीजिएगा, 1 ओम दिया होगा आंसर। आइए, तो कहा है कि इस प्रकार जोड़ा जाए तो समांतर क्रम में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। अगला लिए हैं, इसमें देखिए कि आपका अगर समांतर क्रम में कहें, अगर समांतर क्रम में कहें, समांतर क्रम में, ठीक है, समांतर क्रम में, तो क्या हो जाता है? 1 आपका RP इक्वल टू क्या हो जाता है? 2 को अगर हो R1 प्लस 1/R2, ये फॉर्मूला होती है ये समांतर क्रम का। ठीक है, और यहाँ से मान डाल के और इसको पलट देंगे। ठीक है, जैसे यही आप क्वेश्चन बनाते हैं इस फॉर्मूला पर। ठीक है, जैसे देखिए तो 1/RP मान लीजिए, तो 1/2 1/3 और 1/6 है नहीं, तो ये तो आपका क्या हो गया? 1/RP रहेगा। ठीक, चलिए ये जोड़े हैं तो कितना है? 6, 2 तिहाई 6 और 3 दूना, आई क्या होगा? 6 एकम 6, तो ये तो हो गया 6/6, 6 से 6 कट गया तो 1 आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर हम ले लेते हैं दूसरा, अगर 1/RP अपना से ले लेते हैं, अगर 3 ओम ले लेते हैं, ठीक है, एक ले लेते हैं 5 ओम, तो 1/5। समांतर क्रम में जोड़ना है तो क्या होगा? समतुल्य प्रतिरोध। तो इसको देखिए तो बटा का जोड़ करेंगे, 3 × 5 = 15, एलसीएम 3 × 5 तो 5 एकम 5, अब 5 तिहाई तो 3 एकम 3, कितना होगा? 5 3 8 अब बटा 15। लेकिन हमको समतुल्य प्रतिरोध RP निकालना है, तो RP को क्या ले जाएंगे ऊपर? RP बटा क्या हो जाएगा? 1,
हर को ऊपर ले गए, अंश को नीचे लाए। तो उसी तरह इधर भी हर को ऊपर ले जाएंगे 15, अंश को नीचे लाएंगे तो कितना हो जाएगा 8। तब जाके आरपी इक्वल टू 15 बटा क्या हो गया आंसर 8 हो गया। तो इस तरह करना पड़ेगा। अगर सीधे अगर रहेगा कहीं श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध, तो सीधे आरपी बराबर R1 प्लस R2। तो इस तरह का आपका क्वेश्चन, मान लीजिए एगो 3 माने हैं, एगो 5 माने हैं, तो कितना हो गया 8। तो इसमें ज़्यादा हो गया ओम, इसमें क्या होगा आपका ज़्यादा हो जा रहा, अधिकतम हो जा रहा है इसमें। और समांतर क्रम में क्या हो जाएगा आपको न्यूनतम हो जाएगा। समांतर क्रम में क्या हो जाएगा न्यूनतम मान हो जाएगा। किस क्रम में समांतर क्रम में। ध्यान रखिएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा कि 2 ओम 3 ओम चाहे जो भी सवाल दिया है कि समांतर क्रम में क्या होगा, श्रेणी क्रम में क्या होगा, ये तो इस तरह आपको घुमा देगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता ओम के नियम में कौन नियतांक होता है। तो ओम के नियम में कौन सा नियतांक होता है, तो पहले समझना पड़ेगा कि ओम के नियम जो होती है V बराबर क्या होती है, ओम का नियम में जो V बराबर क्या होती है IR होती है। V बराबर क्या होता है IR। यहाँ से I इधर जाएगा तो V बटा क्या हो जाएगा I हो जाएगा। तो R इक्वल टू हो जाएगा। आपका जो R है यही आपका क्या होता है नियतांक होती है। ठीक है, तो आपका R हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपका पूछता है। फिर कहता है 4 ओम 8 ओम 12 ओम और 24 ओम प्रतिरोधकों को 4 कुंडलियों को किस प्रकार संयोजित किया जाए कि संयोजन से अधिकतम मान प्राप्त हो। देखा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अगर कहा है आपको कितना, अगर एक अधिकतम मान प्राप्त हो, कैसा मान प्राप्त हो, अधिकतम मान प्राप्त हो, तो अधिकतम के लिए हम किस में जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में। अधिकतम के लिए किस में जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में क्या होगा, श्रेणी क्रम में किस 4 कुंडलियों के किस प्रकार संयोजित करें कि संयोजन से अधिकतम, तो किस प्रकार संयोजित करें, तो ये श्रेणी क्रम में संयोजित करें। लेकिन तो श्रेणी क्रम ऑप्शन दिया रहेगा, लेकिन यहाँ पे अगर कह दे कि अधिकतम प्राप्त होने के लिए कितना मान होगा, अगर इसको जोड़ा जाए तो समतुल्य प्रतिरोध अधिकतम मान कितना होगा, तो सीधे हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे आरपी बराबर सीधे जोड़ देंगे 4 ओम प्लस 8 ओम प्लस 12 ओम प्लस 24 ओम। ये 2 नंबर में भी न्यूमेरिकल टाइप में हो सकता है, ऑब्जेक्टिव में सीधे जोड़ दीजिए। 24 है 12 8 20 और 4 24, 24 कितना हो जाएगा 48 ओम हो जाएगा। तो 48 ओम प्लस श्रेणी क्रम में, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि विद्युत रोधी पदार्थ कौन है। विद्युत रोधी यानी करंट को रोकने वाला, तो करंट को रोकने वाला जिसमें करंट होबे नहीं करेगा ना, पदार्थ जैबे नहीं करेगा, करंट फ्लो होबे नहीं करेगा, तो मोम में नहीं होगा, शुद्ध जल में नहीं होगा, मिट्टी चीनी मिट्टी में नहीं होगा, आपका क्या इनमें से सभी हो जाएगा, आपको इनमें से सभी में हो जाएगा। ठीक है, तो शुद्ध जल में भी, अशुद्ध जल में आपका करंट प्रवाह होता है। ठीक है, लेकिन शुद्ध जल में नहीं होता, याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरह आपका 15 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में से आपका 7-8 क्वेश्चन आएगा, 4-5 क्वेश्चन सेट होगा, इससे बाहर आपका नहीं आएगा। इसलिए इसको ध्यान से इसको बार बार पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। चलिए अगले वीडियो में अगले लेसन को देखेंगे।